तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, एसटीपी क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं वर्ण के बारे में। जी हाँ, हिंदी ग्रामर में वर्ण के बारे में आपने सुना होगा, तो आज वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं वर्ण का परिभाषा। वह छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, आ ए ऐ आदि। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, अर्थात वो इतना छोटा खंड है कि हम उसके और खंड नहीं कर सकते हैं और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अर्थात अंतिम खंड को हम वर्ण कहते हैं। जी हाँ, अक्षर के अंतिम खंड को, अंतिम टुकड़े को वर्ण कहते हैं, जिससे छोटा और खंड नहीं हो सकता, वह टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या परिभाषा हमारा रहा कि वह छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए, तो वर्ण कितनी है? टोटल संख्या इसकी कितनी है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। याद रखिएगा, वर्णों की टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 52 है, अर्थात टोटल 52 वर्ण है हमारे पास। क्या क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। फिर है यहाँ बड़ी र, ढ, य, र, ल, व, तालव्य श, प्रधान स, दंत स, ह, अक्षर त्र, ज्ञ, स्र, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये टोटल वर्ण हो गए 52। तो हम लोग अलग अलग जानेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। जैसे क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग आते हैं, इसको क वर्ग बोला जाता है। श वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है? च, छ, ज, झ, य, इसे हम छ वर्ग कहते हैं। ट वर्ग में कौन सा वर्ण आता है? तो ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्त न आता है, इसे ट वर्ग कहते हैं। फिर त वर्ग में क्या क्या आ गया? त, थ, द, ध, दंत न आ गया। प वर्ग में इसी तरह से क्या आ गया? प, फ, ब, भ, म आ गया। इन सबको मिलाकर हम प वर्ग कहते हैं। फिर है य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसे उष्म वर्ण करते हैं। ये अंतस वर्ण, ये आगे हम बताएंगे कि इसे अंतस कहते हैं, ये उष्म है, आगे बताएंगे। फिर अक्षर त्र, ज्ञ और स्त्र आता है। फिर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, फिर ए, ऐ, ओ, औ आता, अंग, आ आता है, बड़ी र, ढ आता है। टोटल हम इसे गिनेंगे तो इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। याद रखेंगे वर्णों की कुल संख्या 52। तो क्या देखा हमने? सबसे पहले हमें देखा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात अंतिम खंड को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्णों की कुल संख्या 52 है, 52 है। इसे हम याद रखेंगे। क्या क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। फिर य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्षर त्र, ज्ञ, स्र, अ, आ से लेकर अंग, आ तक है। और बड़ी र, ढ, इसको भी हम लोग गिन लेंगे, इनका भी यूज होता है। तो शब्द बनाने में, वाक्य बनाने में जिन जिन अक्षरों का यूज होता है, जिन जिन वर्णों का यूज होता है, टोटल संख्या उसकी कितनी हो गई? 52 हो गई। चलिए, तो कोई पूछे क वर्ग में कौन सा वर्ण आता है, तो क्या बोलेंगे? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, दंत न। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। चलिए, तो टोटल संख्या इसकी हो गई 52। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।